आज भारत में लॉकडाउन के 2 साल पूरे हो गए। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 24 मार्च को रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि भारत में पूर्णकालिक लॉकडाउन लगाया जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने संदेश में कहा भी था कि यह कदम महंगा पड़ने वाला है और भारत के लिए यह कदम आर्थिक रूप से महंगा पड़ेगा और भारत को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस समय लोगों को यह आभास नहीं हुआ था कि आर्थिक के साथ साथ लोगों के अपने भी इस लॉकडाउन की भेंट चढ़ जाएंगे और स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जाएगी। अभी प्रधानमंत्री का संबोधन खत्म ही हुआ था कि लोग अपने घरों से निकल पड़े और बाजारों में और चौराहों पर इतनी भगदड़ मच गई और लोग जहां तहां से सामान खरीद कर अपने घरों में इकट्ठा करने लगे थे, क्योंकि लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि आखिर आने वाले दिनों में या आने वाले घंटों में होने क्या वाला है। आंकड़े ये बताते हैं कि मार्च महीने के आखिरी हफ्ते में डेली लाइफ की जो चीजें हैं उनकी बिक्री 80% तक बढ़ गई और अगले ही हफ्ते इनकी बिक्री में 47% की गिरावट आ गई। आंकड़े बताते हैं कि कैसे लोग बाजारों से सामान खरीद कर और घरों में रखने लगे और अगले ही हफ्ते कोरोना के डर से लोग अपने घरों से निकलना भी बंद कर दिए। लॉकडाउन के पहले दिन दिल्ली व मुंबई के बस स्टेशनों पर इसकी आहट दिखाई दी गई और धीरे धीरे पूरे देश के राजमार्गों पर लाखों की तादाद में पैदल, साइकिल, रिक्शा और अन्य तमाम तरह के अपने अपने जैसे भी जिसको जो साधन मिला उससे लोग घरों की तरफ निकलने के लिए व्याकुल हो उठे। विश्व बैंक का अनुमान है कि 4 करोड़ लोग वो शहर से गांव की तरफ जाने के लिए निकले थे, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता है कि आखिर कितने लोग अपने घर तक पहुंचे या कितनों के घर पहुंचने का सपना वो रास्ते में ही सिमट गया और वो सपना उनके घर वालों के लिए सपना ही रह गया। इस कहानी का एक दूसरा पहलू है जो कम दर्दनाक नहीं है, जहां लॉकडाउन शुरू होते ही 12 करोड़ लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए और एक साल बाद जब स्थिति थोड़ी सुधर ही रही थी कि तब तक कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर ने लोगों को और तबाह कर दिया और भारत में करीब 23 करोड़ लोग वो गरीबी रेखा से नीचे चले गए। आज़ादी के बाद से ऐसा पहली बार हुआ था जब इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए थे। इनकी संख्या घटने के बजाय अब संख्या गरीबों की बढ़ने लगी थी। लॉकडाउन का सबसे बड़ा नुकसान अगर हम पूछें तो इसके जवाब में यही मिलेगा कि रेस्तरां, एविएशन सेक्टर और रेलवे, होटल, इन सबों को ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन असली मायने में हम देखें तो सबसे बड़ी मार कारीगरों पर पड़ी। कारीगर यानी वे लोग जो कोई ना कोई हुनर जानते थे और इसी हुनर के कारण इनकी रोजी रोटी चलती थी। और इस लॉकडाउन से सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों को हुई जिनकी रोजी रोटी इनके अपने हुनर की बदौलत चल रही थी। और हैरानी की बात यह है कि इन कारीगरों का कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने हैं। कई जगह इनको 70 लाख बताया जा रहा है तो कई जगह इन लोगों को 20 करोड़ के लगभग भी बताया जाता है। इनका कोई रिकॉर्ड न सरकार के पास है और ना ही किसी अन्य संस्था के पास मौजूद है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो इन्हीं लोगों को हुई इस लॉकडाउन के दौरान। कोरोना ने इनमें से आधे के तो काम छुड़वा दिए और आधे लोगों की कमाई भी आधी से कम ही कर दी। अब इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि अपने जीवन को कैसे बचाएं और अपने परिवार को ये कैसे जीवित रखें। और अगर हम इस कोरोना का जो दंश है वो सबसे ज़्यादा अगर झेलने को देखा गया तो मध्यम वर्ग के परिवारों पर ही पड़ा, क्योंकि रोजगार का ताज़ा आंकड़ा ये बता रहा है कि नौजवानों के जो दुख के दिन हैं अभी गए नहीं हैं। बेरोजगारी और कमाई की कमी से जूझते लोगों के सामने अब महंगाई का खतरा और बढ़ रहा है। यानी जेब पर बोझ तो बढ़ रहा है मगर जेब भरेगी कैसे, इसका इंतजाम दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दोबारा मैं पीएम के संबोधन को याद करता हूँ जिसमें कहा गया था कि भारत को वो आर्थिक कीमत चुकानी ही पड़ेगी इस कोरोना के बदौलत और इस लॉकडाउन के बदौलत।